हाँ जी बच्चों, अब हम बात करेंगे व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। यानी कि पार्टनर्स ने बिजनेस शुरू कर लिया है लेकिन उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये कुछ भी उन्होंने डिसाइड नहीं किया था बिजनेस शुरू करने से पहले। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तब क्या करेंगे? अगर बिजनेस शुरू हो चुका है और कोई डिस्प्यूट आया है लेकिन पार्टनरशिप डीड उन्होंने पहले नहीं बनाई हुई, तब हम क्या करेंगे? दी प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। हाँ जी बच्चों, ऐसा है कि पार्टनर्स ने बिजनेस शुरू कर लिया है। बिजनेस शुरू करने के कुछ समय के बाद उनके बीच डिस्प्यूट अराइज हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है लेकिन उन पार्टनर्स ने नहीं बनाई। तो व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जब पार्टनरशिप डीड ना हो या इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। तो आपने ये 6 पॉइंट याद रखने हैं। किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब इन 6 पॉइंट्स को बेस लेकर हम डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होएगी? इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होएगी? इक्वल। किसी को कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, सभी को इक्वली मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। अगर किसी पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगाई है, किसी पार्टनर ने कम कैपिटल लगाई है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज। किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं मिलेगी। कब? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर जितने भी पार्टनर्स हैं, एक भी पार्टनर कह दे कि नया पार्टनर मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको बिजनेस में अलाउ नहीं करूंगा, तब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर नहीं हो सकता जब तक सभी पार्टनर्स उस पर कंसेंट ना दे। हाँ जी, यहाँ पर क्या लिखा है? नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड। नया पार्टनर बिजनेस में तब तक नहीं आ सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स की सहमति होनी जरूरी है न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए। अगर एक भी पार्टनर कह दे कि मुझे ये नया पार्टनर पसंद नहीं है, तब हम उसको न्यू पार्टनर को बिजनेस में अलाउ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। हाँ जी, जो फर्म है वो बैंक से लोन ले तो बैंक को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर फर्म जो है वो बैंक से लोन ले तो बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर पार्टनर से लोन लिया है तो पार्टनर को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? जितना पार्टनरशिप डीड में उन्होंने आपस में एग्रीमेंट में लिखा होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तब कितना करेंगे? 6% पर एनम। वैसे इंटरेस्ट कितना देना है? जितना एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ होगा पार्टनर्स के बीच। अगर वो पार्टनरशिप डीड नहीं है फिर कितना इंटरेस्ट हम देंगे? 6% पर एनम। कितना देंगे? 6% पर एनम। तो दोबारा से देखिए, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये 6 पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं। इन 6 पॉइंट्स के आधार पर ही हम डिस्प्यूट्स को सोल्व करेंगे। तो रिवाइज करिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होएगी? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। सैलरी कमीशन नॉट अलाउड। नया पार्टनर बिजनेस में आ सकता है? नहीं। कब तक नहीं आ सकता? जब तक सभी पार्टनर्स अपना कंसेंट ना दे, अपना
कंसेंट ना दे तब तक न्यू पार्टनर को हम बिजनेस में एडमिट नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, यानी कि फर्म ने पार्टनर से जो लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। कितना इंटरेस्ट पे करना है? जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा तब फिर कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 6% पर एनम। हाँ जी, ये 6 पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं जब भी कोई डिस्प्यूट को सोल्व करना है।